द सेपियंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर की असली कहानी कितनी चौंकाने वाली है? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो हमारी दुनिया से बहुत बहुत पहले थी। एक ऐसी दुनिया जहां शहर नहीं थे, सड़कें नहीं थीं और यहां तक कि इंसान भी नहीं थे। ये डायनासोर की दुनिया थी। ये जीव शानदार थे, किसी कहानी की किताब से निकले हुए जैसे। वे सिर्फ जानवर नहीं थे, वे लाखों सालों तक धरती के राजा थे। जब हम डायनासोर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें विशाल, डरावने राक्षस याद आते हैं, लेकिन उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा है। यह जीवन की कहानी है, बदलाव की कहानी है और एक ऐसे ग्रह की कहानी है जो आज के ग्रह से बहुत अलग था। उनके नाम का मतलब ही भयानक छिपकली है, लेकिन वे इस आसान नाम से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प थे। ये अविश्वसनीय जीव मेसोजोइक एरा नाम के युग में धरती पर घूमते थे। यह वह समय था जब महाद्वीप अभी भी अलग हो रहे थे और मौसम गर्म और नम था। जंगल घने थे और अजीब पौधे जमीन को ढके हुए थे। इस प्राचीन दुनिया में डायनासोर हर जगह थे। कुछ चिकन जितने छोटे थे, जबकि कुछ हमारी सबसे ऊंची इमारतों से भी ऊंचे थे। वे जमीन पर चलते थे, कुछ पानी में तैरते थे और कुछ तो आसमान में भी उड़ते थे। लगभग 165 मिलियन सालों तक वे जीवन का प्रमुख रूप थे। एक ऐसा शासनकाल जो इतना लंबा था कि हमारे दिमाग के लिए इसे समझना भी मुश्किल है। डायनासोर को इतना खास क्या बनाता है? यह उनका विशाल आकार और विविधता है। जरा सोचो, एक ऐसा जानवर जो इतना बड़ा था कि तीसरी मंजिल की खिड़की में झांक सकता था। एक शिकारी जिसके दांत केले जितने लंबे थे। एक कोमल विशालकाय जानवर जिसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वह सबसे ऊंचे पेड़ों की चोटियों तक पहुंच सकता था। उनके जीवाश्म जो हड्डियां वे छोड़ गए, इस खोई हुई दुनिया के सुराग की तरह हैं। वैज्ञानिक जासूसों की तरह इन सुरागों को जोड़कर यह समझते हैं कि ये जानवर कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कैसे दिखते थे। हर नई खोज, धरती से निकली हर हड्डी उनकी अविश्वसनीय कहानी में एक और पन्ना जोड़ती है। एक ऐसी कहानी जो हमें आज भी मोहित करती है। तो जब हम डायनासोर की बात करते हैं तो हम प्रकृति के एक सच्चे अजूबे की बात कर रहे होते हैं। वे कोई काल्पनिक जानवर नहीं थे, बल्कि असली जीवित जीव थे, जिन्होंने वही हवा सांस ली जो हम लेते हैं, बस लाखों साल पहले। उनका इतिहास हमारे ग्रह के अतीत की एक खिड़की है जो हमें दिखाता है कि जीवन सबसे शानदार तरीकों से कैसे पनप सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया का एक लंबा और नाटकीय इतिहास है और हम उसकी बहुत लंबी किताब में बस एक छोटा सा अध्याय है। डायनासोर की कहानी एक विनम्र और रोमांचक साहसिक कार्य है। एक ऐसी यात्रा जो उस समय में वापस ले जाती है जब धरती पर विशालकाय जानवर चलते थे और दुनिया जंगली और नई थी। डायनासोर की कहानी बहुत पहले शुरू होती है, लगभग 230 मिलियन साल पहले, ट्रायसिक पीरियड नाम के एक दौर में। दुनिया एक बड़े विलुप्त होने की घटना से उबर रही थी और जीवन के नए रूप उभरने लगे थे। आर्चोसौर नाम के सरीसृपों के एक समूह से सबसे पहले डायनासोर निकले। ये शुरुआती डायनासोर वे विशालकाय जानवर नहीं थे जिनकी हम अक्सर कल्पना करते हैं। वे छोटे, ज्यादा फुर्तीले जीव थे, अक्सर दो पैरों पर चलते थे। वे सिर्फ अन्य बड़े सरीसृपों से भरी दुनिया में जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ खास था। उनकी कूल्हे की संरचना में एक ऐसा फायदा था जिससे वे अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ज्यादा कुशलता से चल सकते थे। जैसे जैसे समय ट्रायसिक से जुरासिक पीरियड की ओर बढ़ा, लगभग 200 मिलियन साल पहले डायनासोर सचमुच पनपने लगे। ग्रह का मौसम ज्यादा नम हो गया और भूमि पर हरे भरे जंगल फैल गए, जिससे भरपूर भोजन मिला। यह डायनासोर का स्वर्ण युग था। वे विकसित हुए और विविध हुए, विशाल आकार में बढ़ते गए। इसी समय लंबी गर्दन वाले सौरोपॉड जैसे कि ब्रैकियोसोरस और डिप्लोडोकस धरती पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवर बन गए। दुनिया उनकी थी। वे हर महाद्वीप के मालिक थे, अलग अलग वातावरण में ढलते गए और प्रागैतिहासिक दुनिया के निर्विवाद शासक बन गए। उनकी सफलता सिर्फ आकार के बारे में नहीं थी, यह अनुकूलन के बारे में थी। डायनासोर ने जीवित रहने के लिए अद्भुत विविधता वाली विशेषताएं विकसित की। कुछ ने रक्षा के लिए मोटी कवच प्लेटें और नुकीली पूंछें विकसित की,
जैसे स्टिगोसॉरस। दूसरों ने तेज गति से दौड़ने के लिए शक्तिशाली पैर विकसित किए। उनके दांत हमें बताते हैं कि वे क्या खाते थे। कुछ के पास कठोर पौधों को पीसने के लिए सपाट दांत थे, जबकि कुछ के पास मांस फाड़ने के लिए तेज दांतेदार दांत थे। इस अविश्वसनीय विविधता ने उन्हें जमीन पर लगभग हर पारिस्थितिक स्थान को भरने की अनुमति दी। लाखों लाखों सालों तक वे जीवन के भव्य नाटक के सितारे थे, लगातार विकसित होते और अपनी दुनिया के साथ बदलते रहते थे। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस कालों तक फैला यह लंबा शासनकाल जानवरों के एक समूह के रूप में उनकी अविश्वसनीय सफलता का प्रमाण है। वे धीमे, अनाड़ी जानवर नहीं थे जैसा कि कभी सोचा जाता था। वे गतिशील, जटिल जीव थे जिन्होंने झुंड बनाए, अपने बच्चों की देखभाल की और समृद्ध, सक्रिय जीवन जिए। उनकी दुनिया एक जीवंत और कभी-कभी खतरनाक जगह थी। उनकी आवाजें प्राचीन जंगलों में गूंजती होंगी और जमीन उनके पैरों के नीचे कांपती होगी। उनका इतिहास इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि जीवन कैसे एक ग्रह पर विजय प्राप्त कर सकता है और उसे अकल्पनीय समय तक अपने पास रख सकता है। डायनासोर की दुनिया एक तरह के जीव की दुनिया नहीं थी। यह एक विशाल और विविध साम्राज्य था जिसमें प्रजातियों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला थी, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा जीवन जीने का तरीका था। एक तरफ आपके पास शाकाहारी थे, पौधे खाने वाले। ये अक्सर सबसे बड़े डायनासोर होते थे। अर्जेंटीनासोरस की कल्पना करें, एक सौरोपॉड जो इतना विशाल था कि इसका वजन हाथियों के झुंड जितना था। ये कोमल विशालकाय जानवर अपने दिन शांति से पत्ते, फर्न और टहनियां खाते हुए बिताते थे। वे अक्सर झुंड में यात्रा करते थे, एक ऐसी रणनीति जो शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करती थी। उनका विशाल आकार उनकी सबसे अच्छी रक्षा थी, जिससे वे सबसे खूंखार शिकारियों के लिए भी एक मुश्किल लक्ष्य बन जाते थे। फिर शिकारी थे मांसाहारी। ये वे डायनासोर थे जो डर और उत्साह का रोमांच लाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध निश्चित रूप से टायरानोसोरस रेक्स है। अपनी विशाल खोपड़ी, शक्तिशाली जबड़ों और हड्डियों को कुचलने के लिए डिजाइन किए गए दांतों के साथ यह उत्तरी अमेरिका में अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था। लेकिन टीरेक्स अकेला नहीं था। दक्षिण अमेरिका में गिगैनोटोसॉरस या अफ्रीका में स्पिनोसॉरस जैसे अन्य भयानक शिकारी भी थे, जो टीरेक्स से भी बड़ा था और माना जाता है कि वह पानी में शिकार करता था। ये मांसाहारी शिकार के लिए बने थे, जिनमें तीव्र इंद्रियां, मजबूत पैर और घातक हथियार थे। विशालकाय जानवरों के अलावा छोटे, विशेष डायनासोर की पूरी दुनिया थी। ट्राइसेराटॉप्स उदाहरण के लिए अपने 3 चेहरे के सींगों और अपनी गर्दन के चारों ओर एक बड़े हड्डीदार फ्रिल के लिए जाना जाने वाला एक प्रसिद्ध शाकाहारी था। इस फ्रिल का उपयोग टी-रेक्स जैसे शिकारियों से बचाव के लिए या शायद साथियों को आकर्षित करने के लिए किया गया होगा। फिर एंकिलोसोरस जैसे बख्तरबंद डायनासोर थे, जो एक जीवित टैंक जैसा था। यह हड्डीदार प्लेटों से ढका हुआ था और इसकी पूंछ के अंत में एक विशाल क्लब था, जिसे वह किसी भी हमलावर के पैरों को तोड़ने के लिए विनाशकारी बल के साथ स्विंग कर सकता था। हर एक के पास अपनी जीवित रहने की किट थी और छोटे, फुर्तीले डायनासोर को न भूलें। वेलोसिरैप्टर हालांकि फिल्मों में दिखाए गए एक टर्की के आकार के से बहुत छोटे थे। प्रत्येक पैर पर एक विशिष्ट हंसिया के आकार के पंजे के साथ बुद्धिमान पैक शिकारी थे। पंखों से ढके डायनासोर भी थे, जिनके बारे में अब हम जानते हैं कि वे आधुनिक पक्षियों के सीधे पूर्वज हैं। ये पंख वाले डायनासोर जैसे आर्कियोप्टेरिक्स डायनासोर और पक्षी के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं, जो हमें विकास की सुंदर क्रमिक प्रक्रिया दिखाते हैं। यह अविश्वसनीय विविधता ही थी जिसने डायनासोर के युग को इतना गतिशील और इतने लंबे समय तक इतना सफल बनाया। 165 मिलियन सालों तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। उनका शासन अटूट, उनका साम्राज्य शाश्वत लगता था। लेकिन फिर लगभग 66 मिलियन साल पहले उनकी दुनिया एक अचानक विनाशकारी अंत पर आ गई। उनके विलुप्त होने की कहानी प्रकृति की सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत एक ही भयानक दिन की ओर इशारा करता है।
एक विशाल क्षुद्र ग्रह अनुमानित रूप से 10 किलोमीटर चौड़ा अंतरिक्ष से तेजी से आया और धरती से टकराया। यह अब मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास टकराया, जिससे एक विशाल क्रेटर बन गया और ग्रह पर अकल्पनीय तबाही मची। प्रभाव खुद ही हॉरर की शुरुआत थी। इसने विशाल सुनामी, व्यापक भूकंप और दुनिया भर में ज्वालामुखी विस्फोट को ट्रिगर किया होगा। धूल, कालिख और मलबे का एक विशाल बादल वायुमंडल में ऊंचाई तक फेंक दिया गया, जिससे महीनों या यहां तक कि सालों तक सूरज की रोशनी रुक गई। इसने धरती को एक लंबी अंधेरी सर्दियों में धकेल दिया। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मुरझा गए और मर गए। पौधों को खाने वाले डायनासोर अपने भोजन स्रोत से वंचित होने के कारण भूख से मर गए और शाकाहारी जानवरों के बिना मांसाहारी डायनासोर भी जल्द ही उनका पीछा करते हुए मर गए। पूरी वैश्विक खाद्य श्रृंखला ढह गई। यह एक सामूहिक विलुप्ति की घटना थी, जिसने धरती पर सभी प्रजातियों का लगभग 75% सफाया कर दिया। जबकि क्षुद्र ग्रह का प्रभाव सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कारण है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अन्य कारक भी भूमिका निभा सकते थे। उस समय भारत के दक्खन ट्रैप्स नामक क्षेत्र में भारी ज्वालामुखी गतिविधि भी थी। इन विस्फोटों ने लंबे समय तक वायुमंडल में बड़ी मात्रा में लावा और गैसों को उगला, जिससे शायद पहले से ही जलवायु बदल रही थी और कई प्रजातियों के लिए वातावरण अधिक प्रतिकूल हो रहा था। यह संभव है कि डायनासोर पहले से ही संघर्ष कर रहे थे और क्षुद्र ग्रह अंतिम विनाशकारी झटका था, जिसे उनकी दुनिया बस सहन नहीं कर सकी। आपदाओं का एक आदर्श तूफान जिसने एक युग का अंत कर दिया। फिर भी डायनासोर की कहानी उनके विलुप्त होने के साथ वास्तव में समाप्त नहीं होती है। उनकी विरासत जीवित है। उनके जीवाश्म हमें जीवन, विकास और हमारे ग्रह की नाजुकता के बारे में गहरे सबक सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि अचानक पर्यावरणीय परिवर्तन के सामने सबसे प्रमुख प्रजातियां भी गायब हो सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से सभी नहीं मरे। पंख वाले डायनासोर का एक छोटा समूह प्रलय से बच गया। ये जीवित बचे हुए विकसित होते रहे और आज उनके वंशज हमारे चारों ओर हैं। हम उन्हें पक्षी कहते हैं। गली का हर कबूतर, आसमान का हर बाज एक जीवित डायनासोर है। उस प्राचीन शानदार दुनिया से सीधा संबंध है। विशालकाय जानवर चले गए हैं, लेकिन उनकी कहानी हमेशा चट्टानों और आसमान में लिखी रहेगी। अगर आपको डायनासोर की यह अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और रोमांचक इतिहास के लिए जुड़े रहें।